नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार। सम्मानित साथियों, आज अचानक लाइव आकर के आप सभी से अपनी बात रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन है और निवेदन है कि जो भी हमारे भाई जुड़ चुके हैं आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बगैर पूर्व सूचना के आज हम लाइव आकर के आप सभी से अपनी बात रखना चाहता हूं। तो सम्मानित साथियों, बड़े ही दुख के साथ आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हरदोई जनपद में हमारे समाज की नाबालिग बेटी के साथ निर्भया से भी भयंकर, दर्दनाक, शर्मनाक, मानवता को शर्मसार करने वाला हैवानियत को भी शर्मिंदा करने वाली घटना 29 जुलाई को घटी, जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। दिन दहाड़े शाम को 4, साढ़े 4 बजे नाबालिग बेटी लगभग 13-14 साल की, जो अपने घर के नजदीक ही खेत में घास काटने के लिए गई थी, बीच में ही दरिंदे, जो कि मनबड़ और बेविचारी किस्म के दरिंदों ने बेटी को कैद कर लिया और मानवता को, इंसानियत को शर्मसार किया। बहुत ही बुरी तरह से बच्ची का रेप करके उसके बाद हत्या कर दिए। आंख में दोनों आंख भी फोड़े और जितनी भी अत्याचार, अन्याय कर सकते थे इतना बड़ा जघन्य अत्याचार और अन्याय किए और बेटी की हत्या कर दिए। सम्मानित साथियों, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन पहले देखा, फिर अपने जानने वाले लोगों के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों से और भी समाज के सामाजिक नेताओं से चर्चा किया, पूरी जानकारी लिया। तो जानकारी लेने के बाद आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनका आंसू पोंछने के लिए, उनकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका भाई बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, साथ में पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम सम्मानित के पाल जी और बिरहा लोकगीत गायक सम्राट, राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक, पाल समाज के आन बान शान, पाल वंश के हंस परम सम्मानित भैयालाल पाल जी और हम सबके लाडले, हम सबकी इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले किसान नेता भाई सर्वेश पाल जी। सुबह हम बनारस से निकले, माननीय भैयालाल पाल जी के साथ में लखनऊ आए, लखनऊ से फिर हरदोई आकर के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसमें हमारे हरदोई के तमाम युवा साथी साथ दिए, खास करके हमारे युवा नेता, युवा संघर्ष के साथी अरुणेश पाल जी और हमारे समाज के अध्यक्ष एडवोकेट सर्वेश पाल जी और हमारे संघर्ष के साथी युवा नेता विनीत पाल जी और अहिल्याबाई यूथ ब्रिगेड के
अध्यक्ष, हमारे शुभचिंतक, हमारे संघर्ष के साथी भाई सुदेश सिंह पाल जी के साथ और हमारे तमाम समाज के सम्मानित बंधु साथ में उपस्थित रहे। सभी लोगों ने हरदोई पहुंचने के बाद फिर साथ में पीड़ित के गांव पहुंच करके पीड़िता के माताजी, बाबूजी और उनके परिवार से मिले और उनकी हालचाल सुने और यथासंभव उनके आंसू पोंछने का भी काम किए। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पुनः आकर के एसपी ऑफिस पे एसपी साहब से पूरी घटना की चर्चा किए और भी वहां पे कुछ ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अपराधी गिरफ्तार के बाहर हैं, जिनका नाम भी एफआईआर में नहीं है, तो उसका भी नाम डालने का और गिरफ्तार करने की बात कही गई। सम्मानित साथियों, आप सभी को बता दूं, देश को 78 साल आजाद होने के बाद भी खास करके हमारा अति पिछड़ा समाज, चरवाहा समाज आजाद नहीं हो पाया है। इसके साथ आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है और इसकी कोई सुध लेने वाला कोई न तो नेता है न तो कोई पार्टी है। सम्मानित साथियों, इतना बड़ा आतंक हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाक के नीचे हरदोई में महज 100 किलोमीटर की दूरी लखनऊ राजधानी से घटना स्थल की है। सटा हुआ जिला राजधानी लखनऊ से हरदोई जिला है। 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थिति यह है कि दिन दहाड़े अत्याचार, अन्याय और मर्डर होता है नाबालिग बेटी की। और हालात यह है कि वहां जिस परिवार के साथ ये घटना घटती है, उस परिवार के लोग इतने भयभीत हैं कि अपराधियों का नाम भी पुलिस के सामने लेने से डरते हैं। पुलिस के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी आला अधिकारी रहे, इन लोगों ने पीड़ित परिवार के माता पिता का हौसला बढ़ाया। उनसे कहा कि नहीं, आप लोग जो भी शक हो आप नाम बताइए, हम पूरी आपको सुरक्षा देंगे, कार्रवाई करेंगे। तो अज्ञात एफआईआर होने के बाद कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी को पैर में गोली भी मारी गई है, लेकिन उसके बाद भी इतना डर है वहां के अति पिछड़े समाज के लोगों में, जितना हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद हमें लगा कि भी हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। सम्मानित साथियों, सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसका पूरा सपोर्ट अपराधियों को है, अपराधियों को बचाने में है। और यह भारतीय जनता पार्टी पे खास करके मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि किस मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और यह सरकार के आला नेताओं से मैं प्रश्न करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा प्रश्न है कि इसी हरदोई जनपद में एक वकील की हत्या होती है, एडवोकेट की हत्या होती है, उसमें हत्यारा कोई यादव होता है, तो आप सदन में नाम लेते हैं, इस घटना का जिक्र सदन में करते हैं। और आपके लखनऊ में गोमती नगर में भारी बारिश होती है। भारी बारिश के बीच में कुछ लड़के निकल करके रोड पे मस्ती करते हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे एक महिला बैठी हुई है और वो गिर जाती है। भला ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे बदतमीजी करने वालों का घोर निंदा करता हूं। सड़क पर रहने वाले, चलने वाले कोई भी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, उनका स्वागत होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, हम सबकी यह दायित्व बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उठाते हैं और उसमें बदतमीजी करने वाले का नाम लेकर के एक मुस्लिम समाज से एक यादव समाज के व्यक्ति का नाम लेकर के कहते हैं कि इन पे बुलेट ट्रेन चलेगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्या यह
समाज, हमारे पाल समाज के लोग या पाल समाज की बेटी कौन सा गुनाह की है? क्या ये अत्याचार अन्याय के लिए ही बने हैं? कितने बड़ी निर्भया से भी भयंकर दुर्घटना हमारी बहन बेटी के साथ हो रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? क्या इनको सूचना नहीं मिल पाई कि 29 तारीख की घटना है? 29 तारीख को सदन विधानसभा का उत्तर प्रदेश का शुरू हुआ और 29 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त तक चला और 29 तारीख की यह घटना है। और इस घटना को क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी नहीं थी? ऐसा हो नहीं सकता, 100% जानकारी थी। तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी सदन में इस बात को उठा नहीं सकते थे? निश्चित उठा सकते थे, लेकिन कहीं नहीं कि उनको ही पता है यह कमजोर समाज के लोग हैं, असंगठित समाज के लोग हैं, इनके अत्याचार अन्याय की पीड़ा इन्हें महसूस नहीं हुई। और साथ ही साथ इनका जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मैं प्रश्न करता हूं कि तुम्हारे क्षेत्र में अगर तुम्हें संपैथी इस बेटी के साथ रहती, इस अति पिछड़ा समाज के साथ तुम्हारे संपैथी रहती, तो तुम्हारे क्षेत्र की घटना थी तो तुम सदन में उठा सकते थे कि नहीं ऐसी दुर्घटना हमारे क्षेत्र में नाबालिग बेटी के साथ हुई है और जल्द से जल्द तुम अपराधियों के गिरफ्तार होने की और उसके घर पे बुलडोजर चलने की बात करते। लेकिन ऐसा विधायक ने भी सदन में बात उठाने की जरूरत नहीं की और न तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में बात को उठाया। मैं जानना चाहता हूं, मैं खास करके आज देखने आया था और पीड़ित परिवार से मिलने आया था, बच्ची के माता पिता से मिलने आया था, उनका दुख दर्द बांटने आया था और देखने भी आया था कि जिस गति से अभी अयोध्या में घटना घटी है निषाद समाज की बेटी के साथ, तो वहां पे अपराधियों के घरों पे, उनके दुकानों पे जिस तरह से बुलडोजर चला है, क्या इस स्पीड से उन्नाव यहाँ हरदोई में हुई अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ हुई अत्याचार अन्याय में जो अपराधी हैं उनके घरों पे क्या बुलडोजर चला है या नहीं चला? तो कब चलेगा? यह मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। सम्मानित साथियों, यह घोर अत्याचार अन्याय अब नहीं चलेगा, यह भेदभाव वाली नीति अब नहीं चलेगी। यह सरकार गुमराह करके, पक्षपात करके, जाति और धर्म देख करके राजनीति कर रही है। क्या हत्यारा अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? निश्चित चलना चाहिए। हत्यारा तो हत्यारा होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। सरकार को निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इन अपराधियों के भी घरों पे जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए और जो अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उन्हें भी गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि पुनः ऐसी घटनाओं का, ऐसी अपराध का पुनरावृत्ति ना हो सके। सम्मानित साथियों, ऐसी घटनाएं देख करके दिल द्रवित हो उठता है, मन क्रोध से भर उठता है। लेकिन सम्मानित साथियों, हमें संविधान का, हमें कानून का पालन करना है। लेकिन फिलहाल हमें आपको इतना निर्बल और कमजोर और लाचार भी बन करके नहीं जीना है कि सियार भी हमारा शिकार कर लें। अब शेर का शिकार सियार करने लगे हैं। हे हमारे धनगर पाल बघेल समाज के शेरों, अब जागो, उठो और अपने हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ो। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ो, नहीं तो ये भेड़िए आए दिन इसी तरह से शिकार करते रहेंगे। सम्मानित साथियों, बहुत ही दुख है, बहुत ही क्रोध है। लेकिन फिलहाल हम आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि 29 तारीख की हुई घटना, इतनी बड़ी निर्मम घटना, कहीं भी संज्ञान में नहीं, कहीं अखबारों में नहीं, कहीं टीवी चैनलों पर भी नहीं चला, कहीं सदन में भी नहीं चला। बहुत ही दुर्भाग्य है। साथ ही साथ विपक्ष में पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियों को भी हमारे समाज, अति पिछड़े समाज के साथ हो रहे जुर्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय नहीं दिख रहा। सम्मानित साथियों, पाल और गोपाल के नाम पे वोट लेने वाले भी कहाँ हैं आज? कोई अता पता नहीं है। इन्हें भी हमारी आपकी सुध नहीं है। इन्हें भी केवल अपने समाज के लोग ही दिखते हैं। बड़ी उम्मीद थी माननीय सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से, बात पीडीए की करते हैं। पीडीए में पाल नहीं है, पीडीए में पांडे हैं। नेता प्रतिपक्ष पांडे जी बनाए गए हैं और पाल जी लोग केवल पाल गोपाल करते रहें, इन्हें वोट देते रहें, आगे बढ़ाते रहें।
और हिस्सेदारी के नाम पे कुछ ना लें। और अब आपके साथ अत्याचार अन्याय हो तब भी यह आपकी आवाज को नहीं उठाएंगे। मैं अब देखना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा में हैं, तो इस निर्मम घटना जो हरदोई में अति पिछड़े समाज की बेटी के साथ हुई है वह लोकसभा में कब उठाते हैं और विधानसभा में उनके नेता प्रतिपक्ष और कब उठाते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश, हमारे भाई को, हमारे समाज के भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, उस प्रदेश अध्यक्ष को कब भेजते हैं, आकर के इस लड़ाई को कब लड़ते हैं, इस हमारे भाई के आंसू को कब पोंछते हैं। और बहुजन समाज पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं, वहां पे हमारा भाई अध्यक्ष है और उनसे भी उम्मीद करता हूं और भी हमारे अपने लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग मजबूती के साथ कूदिए और अपने लोगों के मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की लड़ाई लड़िए। सम्मानित साथियों, वैसे मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कर बहिया बर आप लोग छोड़ पर आई आस। ये कोई पार्टी या कोई नेता आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। आपको अपने हिस्से की, अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई स्वतः लड़नी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, जितनी ये पार्टियां हैं, यह कोई आपके काम आने वाला नहीं है। बहुत ही दुख के साथ सम्मानित साथियों, अब हम यहाँ से निकल करके हरदोई से लखनऊ की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों के शुभकामनाओं, दुआओं का अभिलाषी हूँ। साथ में पुनः मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय के पायल जी हैं, आप भी दो शब्द संबोधित करें। माननीय श्री के पायल जी। साथियों, सबको नमस्कार। आज जो ऐसी दुर्दांत घटना हुई है, हम लोगों ने, कुछ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग शाहजहांपुर हरदोई से आए हुए सभी साथी, हम लोगों ने मिल करके उनके घर पे जा करके पूरी विधिवत जानकारी किया गया। फिर वहां से सब कुछ पूछताछ करके फिर उसके बाद वहां से प्लान बना के एसएसपी महोदय से बात की जाए कि इस केस में कैसे क्या हुआ। तो पूरी जानकारी वहां बताई गई और उन्होंने जो एविडेंस तैयार किए थे उन्होंने वो बताया हम लोगों को। तो इसलिए और आगे न कुछ कहते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भैयालाल पायल जी। आज हम लोग के साथ में इस लड़ाई में शामिल हैं। तो माननीय श्री पाल वंश के हंस माननीय भैयालाल पायल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बात को रखें। भैयालाल पायल, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आज सुबह बनारस से हम लोग आए लखनऊ और लखनऊ से हम लोग डायरेक्ट हरदोई में पहुंचे पीड़ित परिवार के घर पर। और पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच करके उन लोगों की दशा देख करके साथियों हमारे आंखों में आंसू आ गए। और धन्य है बड़े भैया बाबूराम पाल जी, जो कि गरीबों की, शोषितों की, मजलूमों की, पिछड़े पिछाड़े लोगों की और जो समाज के साथ अन्याय हो रहा है उनका साथ देने के लिए, उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए भैया दिन रात एक करते रहते हैं। और आज हम भी आए हैं आपके साथ में, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर के, उस बिटिया के माता पिता, भाई बहन से मिलकर के मैं तो घटना स्थल पर रोने लगा कि आखिरकार आज के इंसान के अंदर जो इंसानियत है ये कहाँ गुम होती जा रही है, मानव की मानवता कहाँ खोती जा रही है। दरिंदे समाज की एक बेटी जो कि 13 साल की थी, उसको इतनी दरिंदगी के साथ गलत काम किए और आंख पर भी चोट किए, जीभ काट लिए, बड़े बेरहमी से हत्या किए, उतना हम बता नहीं पा रहे हैं आप लोगों से। और घटना स्थल पर भी हम लोग गए, देख करके कलेजा द्रवित हो गया साथियों। और हम इतना ही कहना चाहते हैं आप सभी भाइयों लोगों से कि बहुत हो चुका, अब हम लोगों को एकता के सूत्र में बंध जाना है और मजबूती के साथ अपने लोगों का साथ देना है। क्योंकि अब ये जान लीजिए कि कोई हीरो बन करके आपके दुख सुख में साथ नहीं आएगा।
और अपने लोगों का कंधा मजबूत करना होगा। माननीय बड़े भैया बाबू रामपाल जी के हाथों को मजबूत करना होगा, ताकि हमारा भी नेता सदन में जा करके अपने लोगों के दुख सुख की बात करे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहाँ का दृश्य, पीड़ित परिवार के माता पिता का जो चेहरा मेरी आंखों के सामने नाच रहा है, बहुत दुख है साथियों, बहुत दुखी आज मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे जी, ले सम्मानित साथियों, बहुत ही ज्यादा दुख, बहुत ही ज्यादा क्रोध ऐसी हालात में है। तो तमाम हमारे साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। भाई हमारे सेपट राम सिंह जी जुड़ चुके हैं, भाई मनीष पाल जी जुड़ चुके हैं, भाई संजय यादव जी जुड़ चुके हैं, भाई मनीष पाल जी, अशोक पाल जी, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सम्मानित साथियों, कमर कस लीजिए और ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की पूरी ताकत बनाइए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके अत्याचार अन्याय कर रही है और जाति और धर्म देख करके आवाज उठा रही है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी ताकत को बढ़ाइए, इन लोगों की उम्मीद छोड़िए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे आइए। इसी के साथ आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। भाई सत्येंद्र पाल जी जुड़ चुके हैं, भाई धर्मेंद्र पाल जी जिला अध्यक्ष फतेहपुर जुड़ चुके हैं, भाई राज बहादुर टीपू पाल जी जुड़ चुके हैं, गोविंद प्रधान जी, आप सभी का स्वागत बंदन है। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्र, उदय पार्टी।